आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुद्दे की बात देख रहे हैं आप, और जब मुद्दे की बात लेकर हम आपके सामने आते हैं तो डंके की चोट पर कुछ सवाल को उठाते हैं। बात करेंगे सियासत के बुलडोजर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से बुलडोजर चलना चालू हुआ है तब से सियासत देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कोई कह रहा है कि मिट्टी में मिला देंगे उन माफियाओं को जिनका दबदबा समाजवादी पार्टी की सरकार में रहा है। और अब बीजेपी की सरकार है तो क्या माफियाओं का सुपड़ा साफ हो पाएगा, या फिर सिर्फ राजनीति के चक्कर में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी? आज मुद्दा यही उठाएंगे और बात करेंगे मुद्दे की बात में इसी मुद्दे पर। फिलहाल शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ, क्योंकि खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है। बुलडोजर चलना लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से यूपी में अतीक के गुर्गों की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। जानकारी इस वक्त की आपको बड़ी दे रहे हैं। अतीक के शूटर अब्दुल कवी के घर पर भी बुलडोजर चला है। खबर बड़ी है, गुड्डू मुस्लिम के घर भी बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम जो अपने थैले में से बम निकालकर वहां पर फेंक रहा था जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि उमेश पाल को दौड़ाकर गोली मारने वाले गुलाम का घर भी गिराया जाएगा। गुलाम वो जो दुकान पर बातचीत कर रहा था, और उसके बाद अचानक उमेश पाल पर गोलियां बरसा दी गई, और इन सभी पर बुलडोजर यानी इन सभी की संपत्तियों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको ताजी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कि अभी जो खबर मिल रही है वो अतीक के शूटर अब्दुल कवी के बारे में है कि उसके घर पर बुलडोजर चल चुका है। हम आपको कुछ देर में तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, क्योंकि उमेश पाल को दौड़ाकर गोली मारने वाले गुलाम का भी घर गिरेगा। ये आपको जानकारी ताजा दे रहे हैं, क्योंकि राजू पाल जो विधायक रहे, नेता रहे, और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से अतीक के गुर्गों की तरफ से जबरन उनसे जमीन को मांगा गया। हालांकि और गवाह थे उमेश पाल जब उनका मर्डर हुआ राजू पाल का, तो और उस गवाह को मार दिया गया। अतीक के गुर्गों की तरफ से काम किया गया, और अब उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि जिसने भी ये काम किया है उनको हम मिट्टी में मिला देंगे, जो काफी वायरल भी हुआ। लेकिन वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सरेआम किस तरीके से उमेश पाल को गोलियों से भूना गया था, और ये तस्वीर उसकी बानगी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी क्या माफियाओं का ही राज चल रहा है, क्या अतीक जैसे लोगों का ही राज चल रहा है। लेकिन क्या सवाल ये भी उठाया जाए कि न्याय अब कोर्ट से होगा, या न्याय बुलडोजर से होगा, या फिर न्याय की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको आज हम मुद्दे की बात में उठाने जा रहे हैं, और कुछ देर में खास मेहमान जरूर होंगे। लेकिन उन सवालों को आपके सामने फटाफट से रखेंगे जिन सवालों को हम पूछते हैं और राजनेताओं से जवाब लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सियासत का बुलडोजर इस वक्त देखने को मिल रहा है, और सियासत बुलडोजर पर अपरंपार हो रही है। आखिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर सियासत कब तक होती रहेगी? उमेश पाल हत्याकांड में अभी और कितने खुलासे होने बाकी हैं? सवाल ये भी कि क्या सिर्फ मुसलमानों पर ही बुलडोजर चल रहा है जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है? सवाल ये भी कि कब तक माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश के अंदर चलता रहेगा? सवाल ये भी कि यूपी की छवि को आखिर किसने बदलने का काम किया? क्योंकि क्रेडिट इस वक्त हर एक राजनेता ले रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने का काम हमने किया, लेकिन इस वक्त योगी सरकार ये कह रही है कि तस्वीरें बदल रही हैं, और 6 सालों में जब से हमारी सरकार रही है तस्वीरों को बदला है, आगे भी बदलेंगे। और जो पुरानी तस्वीर थी वो समाजवादी पार्टी की देन थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ माफियाओं और गुंडों का राज था, ये बात कही गई है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुलाकात आपकी फटाफट से करवाते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त दीपक बघेल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। दीपक जी, आपका स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में बहुत बहुत। डॉक्टर एस के दुबे जी जुड़ रहे हैं, स्पोक पर्सन समाजवादी पार्टी के हैं। एस के जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आपने समय निकाला। प्रभात त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की बात में। सबसे पहले प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बुलडोजर की कार्यवाही को किस तरीके से आप देख रहे हैं? माफियाओं का राज जो उत्तर प्रदेश के अंदर चला करता था, क्या वो खत्म होने जा रहा है? और बुलडोजर पर सियासत कब तक जारी रहेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कहती है कि न्याय बुलडोजर करेगा या अदालत करेगी। समाजवादी पार्टी ये भी कहती है कि मुसलमानों पर सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है मिट्टी में मिला देंगे। प्रभात जी। देखिए हर्ष जी, इस प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी रहती है, और पुलिस फोर्स इतनी नहीं होती है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा दी जाए। समाज चाहता है कि उसको भयमुक्त समाज मिले,
मैं पिछले 3 दशक से देख रहा हूं जिस तरीके से यूपी की माफिया, गुंडे, मवाली, जेल के अंदर रंगदारी, वसूली, अपहरण, ये सारी चीजें होती थी और समाज में जिस तरीके से एक माहौल और दहशत का माहौल रहता था कि लोग, बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, दुकानदार अपनी दुकान पे व्यवसाय नहीं कर पाते थे। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर कोई इसका संरक्षण करता है तो जनता उसे स्वतः खारिज करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे मिट्टी में मिला देने वाली बात हो, अगर इन दोनों बातों से समाज में भय समाप्त होता है, माफिया जो है जेल के अंदर जाते हैं, तो इसकी सराहना पूरा प्रदेश करता है। देखिए, ये ऐसे मुद्दे होते हैं, ये माफिया का और अपराधियों का, इसमें जो भी पार्टी अगर राजनीति करेगी इनको बचाने के लिए, तो जनता उसको स्वतः खारिज करेगी। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने 6 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और गुंडे, बवाली और माफियाओं पे कार्रवाई की है कि समाजवादी पार्टी बचाने का काम करती है, गुंडों को समाजवादी पार्टी बचाने का समाजवादी पार्टी हर उस मुद्दे पे खड़ी हो जाती है, चाहे वो आतंकवादियों के मुद्दे हो, चाहे वो मुस्लिमों पे कोई। देखिए, मुस्लिम अपराधी किसी जात का नहीं होता है। विकास दुबे भी मारा गया, अगर उसने अपराध किया था, थाने में घुस के पुलिस वालों की हत्या की गई थी, तो वो किस जाति का था? वो तो ब्राह्मण था। तो ये जो बात करना कि जिस तरीके, देखिए, कोई भी समाज में सरकार का इकबाल और पुलिस का इकबाल तभी होता है जब माफिया की पूरी कमर तोड़ दी जाए। और कितने अगर वसूली हो रही है, ठीक है, एक सवाल लेता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। इसके लिए आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि प्रभात त्रिपाठी जी किसी पार्टी के नेता नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कमर तोड़ी जा रही है तो दर्द आपको क्यों हो रहा है? माफियाओं की कमर टूट रही है ना, गुंडों की कमर टूट रही है, तो दर्द आपको क्यों है? एसके जी क्यों बता रहे हैं कि मुसलमानों के घर ही सिर्फ बुलडोजर चल रहा है? मेरे से पूछा है जी, आप ही से सवाल है, स्वागत के साथ आपसे सवाल ले रहा हूं। हर्ष भाई, देखिए, एक चीज याद रखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ शब्दों में विधानसभा के अंदर कहा है कि आप 100 की, 10 की, 50 की, जितने की भी है, गुंडों की लिस्ट जारी करिए, आप उस पर बुलडोजर जलाइए, जो करना है वो करिए, लेकिन ये जो गुंडा तत्व है वो खत्म हो। उसमें वो सहमत हैं। जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी, आपने देखा होगा कि अपने आसन से कहा था कि भाई आप गुंडा तत्व खत्म करने के उसमें हैं, तो उन्होंने बोला 100% पब्लिक को शांति चाहिए। ठीक है, शांति कब आएगी? जब गुंडा तत्व खत्म होंगे। लेकिन आप, जैसा आपने देखा होगा, कानपुर में 2 लोगों की जान चली गई, बुलडोजर चला दिया, तो ये सब क्या है? मतलब आप किसी को बिना सबूत के बुलडोजर चला देना, बिना सबूत के इनकाउंटर कर देना, ये क्या है? फिर कानून का राज कहां चलेगा? ठीक है, एसके जी, सवाल ये है कि इन्हें पाला किसने? इन्हें पाला किसने? 6 साल से बीजेपी की सरकार है, पाला किसने? पास्ट की बात, इसमें सब भागीदार है। इसमें आप अभी की बात करिए, आप मानते हैं कि आप भी भागीदार हैं? ठीक है, मैं अभी की बात करूंगा। नहीं, मैं अभी की बात करूंगा। आप मानते हैं कि आप भी भागीदार हैं? आपने कहा कि सभी भागीदार हैं। आज की परिस्थिति में वर्तमान की बात करूंगा, पूछूंगा। मेरे साथ बीजेपी के लीडर हैं, आप बताइए, आप मानते हैं कि आप भागीदार हैं? आपने कहा कि सभी भागीदार हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, आज बीजेपी में क्या गुंडा तत्व नहीं है? सर, मैंने आपकी बात को कहा, आप ये कह रहे हैं कि सब भागीदार है। समाजवादी पार्टी मानती है कि वो भी भागीदार है उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं को राज के कायम करने के लिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि समीकरण ऐसे होते हैं कभी कभार की मजबूरी में लेना पड़ता है। सभी भागीदार हैं, सभी का मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी भी, वो समीकरण ऐसे बनते हैं, राजनीतिक हालात ऐसे हो जाते हैं कि समीकरण मत समझाइए। समाजवादी पार्टी भी संलिप्त है। समीकरण अभी हम तो उसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डीपी यादव जैसे को निकाल दिया था। अगर उनकी छवि खराब थी, उनको निकाल दिया था। इनको भी निकाल दिया। अभी अतीक किसकी पार्टी में था? अतीक किसकी पार्टी में था? समाजवादी पार्टी के, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के कोई सदस्य हैं अतीक अहमद? नहीं है। तो आप वर्तमान की अगर बात करिए तो मैं वर्तमान की बात ही हम बात करेंगे। आप ही के शब्द थे, आपने बोला कि ये
सभी की जिम्मेवारी थी और सभी की वजह से हुआ, आप ही के सब थे, सभी में आप भी आए। हाँ, तो सभी में आप भी आए क्या? समाजवादी पार्टी मानती है कि समाजवादी पार्टी की गलती थी? अरे मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी से पूछ रहा हूं, सरकार उसकी है इस वक्त, आप मानते हैं गलती आप लोगों से हुई? एसके जी मानते हैं गलती आपसे हुई? नहीं, मैंने एक चीज बोला कि राजनीतिक हालात कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि उस सिचुएशन में आदमी को लेना अब आप हालात पे आ गए हैं कि हालात ऐसे हो जाते हैं, यानी वोट के चक्कर में आम जनता को मार दीजिए, आप दे दीजिए, बना दीजिए, किसी को सांसद बना दीजिए, विधायक, और हालात ऐसे बन जाते हैं कि वोट के चक्कर में आम जनता को मार दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं सर, आप टेलीविजन डिबेट पर बैठकर कह रहे हैं कि सभी की जिम्मेदारी है, आप अपने आप को बता नहीं रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि हालात ऐसे बन जाते हैं। अरे तो इसीलिए मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मैं बीजेपी से भी ले लेता हूं, फिर आपका उनसे सवाल नहीं लिया, ठीक है? गुंडा तत्वों की लिस्ट बाहर करिए। दीपक जी गुंडागर्दों की लिस्ट जारी करिए। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जितने भी गुंडे हैं, एक मिनट आ रहा हूं, जितने भी गुंडे हैं, जितने भी माफिया वाले हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। गुरेज क्यों है आपको? लिस्ट जारी करिए, कार्रवाई करिए जल्दी से। हम उसमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है दीपक जी। धन्यवाद हर्ष जी। देर से ही सही दुरुस्त आए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दुबे जी, उन्होंने को पालने पोसने का काम, उनको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये किसी से छिपा नहीं है कि ये माफिया नहीं किया। आपके में 50 नाम गिना दें। दुबे जी, मैं आपके दौरान में शांति से बैठा था, मैं आपकी बातों को सुन रहा था। अब आपको आपका जिम्मेदारी है, आपके समय में लगातार संरक्षण देने का काम किया। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि आपके ही समय पे सबसे पहले लोकसभा के अंदर भेजने का काम किया, आपके ही समय पे उनको उसी के कारण आज ये परिस्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हुई है कि माफिया सरकार ने किया और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। लगातार हम देखिए आपकी, हम लगातार माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते आए हैं और करते जा रहे हैं। जिन भी माफिया के साथ सवाल किया, समाजवादी पार्टी कह रही है कि लिस्ट जारी करिए, गुरेज क्यों है? उस पर तो किसी ने सवाल नहीं किया। प्रत्येक जिले के अंदर टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तो पहले भी जारी हो चुकी है और टॉप 10 अपराधियों एलिमिनेट करने का काम भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। अभी तक हम उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे 175 से अधिक दुकान अपराधी है जिसको समाज के बीच में से एलिमिनेट कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस ने उन्हें समाज के बीच में से हटा दिया। ऐसे 15 से ज्यादा अपराधी हैं जिन लोग जो गैंगस्टरों के अंदर बंद हैं, जिन पर इनाम है, ऐसे लोगों को पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे रखने का काम किया। उसके अलावा जो अन्य अपराधी है, 60,000 से ऊपर ऐसे अपराधी हैं जिनकी संपत्तियों को कुर्क करने का काम किया और वहीं तक मुक्तानंद साहनी जैसे बाहुबली नेताओं की संपत्तियों को कुर्क करके उस पर गरीबों को आवाज देने का काम किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि न्याय बुलडोजर करेगा या अदालत? जल्दी से जवाब। देखिए, समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होगा जब इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई होती है, जब उनके सगे संबंधियों पर कार्रवाई होती है, जो उनको लगातार संरक्षण देते आ रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है। चलिए ठीक है, एसके जी मैं आपके पास आता हूँ। प्रभा जी बस एक मिनट में आ रहा हूँ, कुछ सच्चाई रख देता हूँ, अगर आप उससे अवगत होंगे तो कहीं ना कहीं आप भी मेरी हामी भरेंगे। आ रहा हूँ आपके पास प्रभा जी। लेकिन एसके जी, आपको नहीं लगता जब अतीक का बेटा ये कह देता है कि हमारी सरकार आने दीजिए तो सबकी बोलती बंद करेंगे? अतीक का बेटा, समझिएगा, एक मिनट, हाँ, अतीक का बेटा जब ये कह दे कि हमारी सरकार आने दीजिए सबको ठीक करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार के मेरी पार्टी से एमएलए नहीं है, आप ये जानते हैं वो किस पार्टी से है और वो पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है? वो पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है वो आपको मीडिया को मालूम है। मीडिया को यह भी तो मालूम है कि समाजवादी पार्टी से अतीक लड़ा था। मीडिया को यह भी तो मालूम है कि अतीक के बेटे कैसे खुलेआम कहते थे कि समाजवादी पार्टी का संरक्षण हमें है। अरे आज की मैंने आपको एक चीज बताया कि आज की आप बात करिए, मैं आज की बात करूंगा, मैं भूतकाल की एक भी बात नहीं करूंगा। अगर आप ये कह दें कि हमसे गलती हुई और हमने माफियाओं को संरक्षण दिया, मैं वर्तमान की बात करूंगा।
राजनीतिक हालात क्या होते हैं वो आप अच्छी तरीके से जान सकते मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ ना, और फिर आपने वोटरों के इसके- चक्कर में आम लोगों को मारने का काम कर दिया। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक हालात नहीं, ऐसे बने वोटरों को कि हमें मारने का अतीत चक्कर को नहीं, उतारना वोटरों पड़ा, को क्यों मारेंगे अतीत को भाई? भेजना पड़ा, वोटर हमें तो मेरा सदन के अंदर भगवान है। अतीत को भेजना पड़ा इसलिए ताकि हमें वोट मिल सके, डरा के वो लोगों के वोट हासिल कर पाए। ये राजनीतिक हालात बने थे उस वक्त क्या? ये राजनीतिक हालात बने थे। वोटरों के लिए देखो, वोटर तो मेरा भगवान है, हर पार्टी के लिए वोटर भगवान है। तो वोटर शुक्र अगर है दुखी होगा भगवान तो की कैसे याद काम तो आई करेगा? आपको। अब आ रहा हूं प्रभात जी मैं आपके पास। प्रभात जी, क्या ऐसा नहीं होता जी। था, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। प्रभात जी, क्या ऐसा नहीं होता था? हमने तो कई तस्वीर देखी है ना, जब एक माफिया राज, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई मर्डर किए हो, वो खुलेआम कहेगा कि हमारी सरकार आने दीजिए, बता देंगे। देखिए हर्ष जी, निश्चित तौर पे जब अखिलेश यादव एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जनसभा में कहते हैं पुलिस वाले, तो जब इस तरीके का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब संबोधित करेगा तो कार्यकर्ताओं का हौसला ऑलरेडी बढ़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये जो स्थिति पूरी होती है, ये जब माफियाओं पे आप संरक्षण देते हैं माफियाओं को, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच आप एक्सपोज होते हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, ये दो नाम ऐसे पूर्वांचल के ऐसे नाम हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि एक समय था जब लोग डरते थे और लोग घर से निकलते नहीं थे। माफियाओं के ऊपर अगर कार्रवाई हुई है तो ये बार बार समाजवादी पार्टी उनको पोषित करने का काम करती है। मैं कहता हूँ आप नई सपा कह रहे हैं, नई सपा है, नए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक समय था जब अतीक को इन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से धक्का दिया था, बाद में आपने डीपी यादव को स्वागत कर दिया, बाद में आपने प्रभात जी, मुझे ये दिक्कत नहीं है कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, मुझे ये दिक्कत है कि जो राजनेता खुलेआम सरेआम ये कह देते हैं। आपको तो याद होगा, अब तो स्वर्गीय हो गए मुलायम जी, लेकिन उनकी तरफ से क्या कहा गया रेपिस्टों के लिए कि भैया लड़के हैं बिगड़ जाते। जब ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च पद पर जो राजनीति में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति अगर ऐसे बयान देगा तो माहौल कैसे ठीक होगा? प्रभात जी, सवाल ये है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि समाज में अगर माफियाओं का अंत हो रहा है तो इसका स्वागत सभी राजनीतिक दलों करना चाहिए। मायावती क्यों नहीं बोलती है इन पूरे मामले में? क्योंकि मायावती जानती है कि जनता के बीच जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन में हमें खामोश रहना है। अगर अतीक और मुख्तार और इन माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है तो हमें चुप रहना है, हमें उनको संरक्षण नहीं देना है, उनका बचाव नहीं करना है। समाजवादी पार्टी बार बार एक्सपोज हो रही है और वो ठीक है। एसके जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप एक्सपोज हो रहे हैं। अब मैं मुसलमानों के शब्द पर भी आता हूँ, एक मिनट सुन लीजिएगा, सुन लीजिए एसके जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए, फिर प्रभात जी के सवालों का जवाब भी दीजिएगा। आप ही कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। अरे कोई जात होती है क्या अपराधियों की? मुझे ये बता दीजिए। अगर मैं बात करूं शफीकुर रहमान की, वो कह रहे हैं मुसलमानों पर सिर्फ बुलडोजर चला रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। अरे भाई, गुड्डू मुस्लिम क्या प्रसाद पाग रहा था क्या? गुड्डू मुस्लिम बम चला रहा था। उसने कहा है कि मैं गोली नहीं चलाता हूँ, बम चलाता हूँ। क्या वो कोई प्रसाद बांट रहा था प्रयागराज में? गुड्डू मुस्लिम क्या कर रहा था? दूसरे जात के या धर्म के गुंडे तत्व हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये मैसेज साफ विकास दुबे कौन था? एक मिनट जाइएगा प्रभात जी, विकास दुबे कौन था? एक मिनट एसके जी, विकास दुबे कौन था? मुस्लिम था? लेकिन विकास दुबे मुस्लिम था क्या? आप ये मैं आज समाजवादी पार्टी इस बात को क्लियर कह रही है कि वो गलत इनकाउंटर किया। इनकाउंटर ऐसे किया जाता है, अदालत तय करेगा, आप तय करेंगे। अदालत तय करेगा, आप तय करेंगे। अदालत पर भरोसा है या नहीं है एसके जी? अदालत पर भरोसा है या नहीं है? इनकाउंटर कर देंगे। आप अपने जवाब से पलट गए, पलटी मार गए। अब आप ही कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है उस पर सवाल खड़े कर देते हैं हम। आपने जवाब नहीं दिया ना कि विकास दुबे मुस्लिम था या हिंदू था। स्टैंड क्लियर है, आप बुलडोजर चलाइए, लेकिन पहले आप चिन्हित तो करिए, आप उसको चिन्हित करिए। उसका मुसलमान शब्द का इस्तेमाल क्यों? मुसलमान शब्द का इस्तेमाल क्यों एसके जी? क्या आपको मंडल कमंडल वाले वक्त याद आ गए हैं क्या कि कैसे हम उस आबादी को साध लें जो दलित हो, उस आबादी को साध लें जो मुस्लिम हो? इसलिए रामचरितमानस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं और हटाते नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य को। नहीं हर्ष भाई, वो इसलिए कि जो दूसरे अपराधी हैं, आप भी देख रहे हैं, आपने पत्रकारिता में आपको इस बात को उठाना चाहिए कि जो दूसरे अपराधी है वह फल फूल रहे हैं। तो ये साफ संदेश जा रहा है। जात की बात क्यों आई सर? मैं दूसरे अपराधी के लिए पूछूंगा ना, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मुसलमान शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप?
इसका प्रूफ ये होता है कि आप अगर लिस्ट जारी कर दो, समाजवादी पार्टी सर आप फिर लिस्ट पे चले गए हैं। मैं लाइव डिबेट में आपसे पूछ रहा हूं भैया, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, आप बताइए ना विकास दुबे मुसलमान था क्या? आप कह रहे हैं कि कार्रवाई सही नहीं हुई, आप ही बताइए विकास दुबे मुसलमान था या नहीं? विकास दुबे का इनकाउंटर गलत तरीके, देखो विकास दुबे मुस्लिम था या हिंदू था? एसके जी, अरे विकास दुबे हिंदू था या मुस्लिम था? और जो कानपुर में विकास दुबे हिंदू था या मुस्लिम था? ये क्या, ये सही था? बात को मत घुमाइए। विकास दुबे मुस्लिम था क्या? अरे ये क्लियर, कानपुर में 2 लोगों को जला के मार दिया बुलडोजर चला के। आप अपने सवालों का तो जवाब दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ। बीजेपी का प्रवक्ता अपने सवालों का जवाब दे रहा हूँ। एक विकास दुबे को आपने पकड़ लिया, लेकिन जो 50 मैंने सिर्फ जाति की बात की, मैंने सिर्फ जाति की बात की। आप ही कह रहे हैं कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। विकास दुबे मुसलमान था क्या? अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक आप पकड़ के बैठ गए। सर आप एक शब्द तो कहिए, मैं हट जाता हूँ उस पर। समस्या ये मैं है उस पर से हट जाता हूँ। आप बता दीजिए वो मुसलमान था, आप बता दीजिए वो मुसलमान था। मुसलमानों पर सर राजनीति जो आप करते आए हैं ना, यही नतीजा है कि लोग आपको नकारने का काम करते हैं। ये ताकत नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देखिए, मुस्लिम बहुल वाले इलाके में कमल खिल रहा है। उत्तर प्रदेश से किस सरकार में बीजेपी है, ये आपकी गलतियों का नतीजा है। दीपक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। दीपक जी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जो भी आप कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। विकास दुबे की गाड़ी पलटी तो गलत तरीके से पलटी, इस वक्त बुलडोजर चल रहा है तो गलत तरीके से चल रहा है। मिट्टी के में मिला देने वाली बात आप कह रहे हैं, तो आखिर कैसे खुलेआम सड़क पर किसी को गोली मार दी जाती है? दीपक जी हर्ष भाई देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार से प्रभावी कार्रवाई माफिया की तरफ हो रही है। जिस प्रकार का दुस्साहसिक कदम माफिया ने उठाया तो उसको माकूल उसी प्रकार से जवाब भी लगातार देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस लगातार करती जा रही है। वहीं पर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो लगातार कभी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इतना डूब गए कि वो किसी प्रकार से उनको बचाने का जो कुछ प्रयास कर रही है उसमें लगी हुई है। अगर वो सीधे रास्ते से उनको नहीं बचा सकती तो धर्म की आड़ लेकर उनको बचाने का प्रयास कर रही है। और यही समाजवादी पार्टी का मूल कैरेक्टर है। जब उन्हें मुसलमानों को वोट चाहिए होते थे तो वो ऐसे जो अपराधी है उनका महिमा मंडन करने लगते थे, ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे, ऐसे अपराधियों को पूछा देने का काम करते थे, जिसके कारण ही ये अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार फैलता रहा, फूलता रहा और ये माफिया कल्चर और ये बाहुबली कल्चर उत्तर प्रदेश के अंदर हावी हुआ। आज उसी का काम है जो उत्तर प्रदेश की। ठीक है दीपक जी, अपराधी कहाँ है? दीपक जी आपको 6 साल हुए हैं, एक मिनट मेरी भी बात सुनिएगा। दीपक जी आपको 6 साल हुए, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि गाड़ी से निकलता है उमेश पाल और उसको गोलियों से भून दिया जाता है? आप ही की 5 साल सरकार रही ना, खुलेआम कैसे घूम रहे थे वो? दीपक देखिए लगातार इन्हीं 6 सालों के अंदर आज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर से माफिया और बाहुबलियों को बाहर निकालने का काम हुआ। 175 से ज्यादा ऐसे बाहुबली और ऐसे गैंगस्टरों को मारने का काम उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस ने किया। 15,000 से ज्यादा गैंगस्टर आज भी बंद है, 60,000 से ज्यादा गैंगस्टर आज भी अपनी रहम की जीत मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बनता है, परंतु देखिए जब दीपक घुसता है ना तो वो अंत में फड़फड़ाता है। और यही ये घटना प्रयागराज की वही फड़फड़ाहट है जो माफिया की तरफ से की गई है और उस फड़फड़ाहट का भी जवाब उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस लगातार देने का काम कर रही है। देखिए जो इस आरोप में सम्मिलित है ऐसे सभी आरोपियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई हुई है। चलिए ठीक है प्रभात जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अब राजनीति का जिक्र करूंगा। ठीक है सर, ये सारे बखान विधानसभा में कर चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंच पे करिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जनता जानती है जो हो रहा है। प्रभात जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रभात जी क्या कहेंगे, किस तरह की राजनीति हो रही है? एक समय ऐसा भी था कि चढ़ गुंडन की छाती पर वोट लगेगी हाथी पर, ये नारे भी बसपा देती थी, और उसके बाद जब कोई विधायक निकलता था गाड़ी से तो बसपा कहती थी देखिए गुंडे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के। और समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो माफियाओं का राज इतना रहा कि लोकसभा विधानसभा तक पहुंच गया माफिया। अब जब उस पर कार्रवाई हो रही है तो दर्द क्यों हो रहा है? हर्ष जी, राजनीति में कुछ आयाम प्रस्तुत करने पड़ते हैं। इन राजनीतिक दलों ने, जितने भी राजनीतिक दल है, मैं नहीं कहता हूं कोई अकेली एक समाजवादी पार्टी, सभी ने गुंडों को पाला पोसा और विधानसभा तक माननीय बनाया। आखिर ये माननीय बने कैसे? चाहे जेल के अंदर से बने, टिकट आपने दिया तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का भी कि आप अपराधियों को बिल्कुल एक अलग कर दीजिए। अब स्थिति बदल गई है समाज में, अब कोई भी अपराधी को पसंद नहीं करता है, अब माफियाओं को कोई भी नहीं देखना चाहता है, जमाना बदल गया और ये माफिया अब खत्म हो रहे हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं
और यूपी बदल रहा है, तो ये समाजवादी पार्टी को कवच में नहीं ओढ़ना चाहिए। मुस्लिम और तुष्टीकरण का कवच जो समाजवादी पार्टी ओढ़ देती है, ये एक्सपोज हो जाती है। बाकी बीएसपी अपने साइलेंट रहती है। तो निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है। इसको जाति और धर्म से नहीं देखना चाहिए। माफिया होता है, हिंदू मुसलमान कोई लेना देना नहीं है। कार्रवाई हो रही है। गुड्डू मुस्लिम क्या कर रहा था? जिसका वो प्रसाद बांट रहा था वहां पे, जिस तरीके से वो बम फेंक रहा था, बम एक्सपर्ट है वो, और तो उसका तो घर गिरेगा। तो मिट्टी में अगर घर मिल रहा है तो इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये एक संदेश जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि जो भी माफिया अगर गुंडागर्दी करेगा उसका घर इतना तो बोल दीजिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई हो रही है उसका हम स्वागत करते हैं। एसके जी, ये बोल पाएंगे क्या विपक्षी पार्टी होने के नाते? एसके जी, आप कार्रवाई हो उसका समर्थन करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक रूप तो होने दो कि वो गुंडा है। आप उसको गुंडा सिद्ध कर दो कानून के हिसाब से। आप अरे साहब, एक मिनट, वो तस्वीर, एक मिनट रुक जाइए। आप कैसे कह रहे हैं सर कि वो गुंडा नहीं है? गुड्डू, जिसका नाम अभी ले रहे हैं, गुड्डू मुस्लिम, वो बम फेंक रहा है सर, बम फेंक रहा है। आप कह रहे हैं कि वो गुंडा नहीं है? नहीं, मेरी बात आप पूरी समझिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, कानून किसके लिए बना है, अदालतें किसके लिए बनी है? मतलब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बम झोले से निकाल रहा है। तस्वीरें भी हम चला रहे हैं सर, जो बम झोले से निकाल रहा है, बम फेंक रहा है, गोली चला रहा है, उसको जब तक कोर्ट गुंडा नहीं कह देगा हम गुंडा ना कहें, जब तक कोर्ट गुंडा ना कह दे, जब तक एक वरिष्ठ पत्रकार गुंडा ना कहे, जब तक परिवार जिसके परिवार का सदस्य चला गया वो उसे गुंडा ना कह दे, जब तक वो गुंडा नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको ये कहना चाहिए था आरोपी है, अदालत तय करेगा कि भैया उस पर आरोप क्या है। आप कैसे कह रहे हैं कि आप उसे गुंडा नहीं कहेंगे? क्या है वो? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कानून के तहत की गई हर कार्रवाई का हम स्वागत करेंगे। तस्वीर झूठी है, तस्वीर झूठी है। हम तो ये बोल रहे हैं कि कानून के तहत तस्वीर झूठी है एसके जी, तस्वीर झूठी है या नहीं? तस्वीर झूठी है। सदाकत और अखिलेश के रिश्ते क्या है? सदाकत और अखिलेश के रिश्ते क्या है जो फोटो मिली है? अरे भैया, उसके साथ किस तरीके से बैठा है वो आप बात नहीं करेंगे। ये रिश्ता क्या लाइव डिबेट में ये आप दर्शा रहे हैं। एक मिनट प्रभाकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एसके जी, जनता सब देख रही है। जब आप ये कह देते हैं ना, सुन लीजिए एसके जी प्लीज, मेरी भी सुनिएगा, मैं आपसे सम्मान के साथ बात कर रहा हूं। जब आप लाइव डिबेट में ये कह देते हैं ना कि जो बमबारी कर रहा है आप उसे गुंडा मत कहिए जब तक कोर्ट तय नहीं करेगी, जब तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब आप लाइव डिबेट में ये कह देते हैं कि भैया जो भी कार्रवाई हो रही है वो सही नहीं हो रही है, आप लाइव डिबेट में कह देते हैं कि हाँ राजनीति मजबूरियां होती हैं, जब हमें गुंडों को लेना पड़ता है अपनी पार्टी में तो शर्म आती है सर, मुझे शर्म आती है। नहीं, मैंने क्या बोला है? पास्ट की बात आप मत करिए, पास्ट की बात आप मत करिए, करंट की आप बात करिए। करंट में हमें कौन सी पार्टी ऐसी है? अतीत कौन है? मतलब भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी गुंडा चला जाता है तो वो गंगा जी से नहा लेता है एकदम। मुझे उससे गुरेज नहीं है एसके जी, मुझे गुरेज इस बात से कि आप ही कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट ना कह दे वो गुंडा है, उसे गुंडा मत बोलिए चाहे वो बम की बारिश कर रहा हो। मुझे इस बात से आपत्ति है एसके जी, और मुझे शर्म आ रही है, विडंबना है कि समाजवादी पार्टी का एक लीडर नेशनल टेलीविजन डिबेट पर ये बैठ के कह रहा है कि जो बम की बारिश कर रहा है आप उसे गुंडा मत कहिए जब तक कोर्ट ना कहे। तस्वीरें झूठी है क्या? आप अपने हिसाब से कुछ भी कहिए हर्ष भाई, आप अपने हिसाब से कुछ भी कहिए। हमने आप पूरी क्लिप चला दीजिए, हमने मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं। नहीं कहिए, आपने कहा कि उसे गुंडा मत कहिए। आप अभी क्लिप चलाइए, अगर हमने कहीं भी ऐसा बोला हो कि गुंडे को गुंडा मत कहिए। प्रभात जी, ये बोला ही नहीं है। मैं दोबारा से क्लिप चला के आपको भेजूंगा। प्रभात जी, कहता हूँ कि सदाकत और अखिलेश की फोटो क्या रिश्ता कहती है? ये रिश्ता क्या है? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और सदाकत की फोटो, ये क्या रिश्ता कहलाता है? जरा इसके बारे में बताएं, कहाँ चलेगा तुम्हें? प्रभात जी, हाँ मैं बता रहा हूँ प्रभात जी, बीजेपी का एमएलए उसके साथ चारपाई पे बैठा हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं दिया? नहीं, बीजेपी का एमएलए एक माफिया अध्यक्ष की फोटो में क्या रिश्ता कहलाता है? जरा बताइए। अरे मैं बता रहा हूँ, ठीक है प्रभात जी, सुन लेते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, बता रहे हैं।
वो आपको दिखाई नहीं दिया है, लेकिन कोई भी आदमी, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, किसी भी नेता के साथ फोटो खिंचा सकता है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता के साथ वो चारपाई पे ठीक है, ये सवाल भी आपसे उस रिश्ते को आप क्या कहेंगे? ले लेता हूँ, सवाल भी ले लेता हूँ आपसे। बीजेपी के लीडर मेरे साथ हैं, आपकी दूरी हो जाएगी शिकायत। दीपक जी जवाब दीजिए भाई। हाँ। आपके नेता के साथ भी तो फोटो है। दीपक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं राजनीतिक मजबूरियों पर आ रहा हूँ। देखिए हरजी, मैं पहले दुबे जी के पहली बात से जवाब देता हूँ। दुबे जी को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा कि सीसीटीवी के अंदर जब मोहम्मद गुलाम और गुड्डू मुस्लिम को साफ साफ स्पष्ट रूप से पूरे भारत की जनता ने देखा है, हर कोई उसे देख के समझ सकता है कि ये गोलियां कौन चला रहा है। गोलियों को भी बमों को फूलों की तरह फेंका जा रहा है, वहां पर लगातार और फायरिंग हो रही है। कोर्ट के बाद में उनको संतुष्टि करके जब कोर्ट उनको ऑर्डर कर देगा उसी के बाद कार्रवाई होगी। देखिए प्रभावी रूप से कार्रवाई करने का काम तो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है, उनकी पहचान हो चुकी है। फोटो पर आइए, जल्दी से फोटो पर आइए, तो मैं राजनीतिक लाभ की बात करता हूँ। फोटो पर आइए जी। देखिए, और लगातार ये पहला फोटो ऐसा नहीं है जो इनका पहला फोटो हो। इससे पहले भी आतंकियों के पिताजी के साथ में मोहम्मद बीजेपी के लीडर के साथ की फोटो की बात कर रहा हूं मैं। समाजवादी पार्टी से सवाल पूछूंगा ही, आप बताइए। आतंकी थे, उनको भी बचाने का संरक्षण देने का काम किया, उनको लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम किया। तो ये तो लगातार समाज ये नहीं बता पाएंगे, ये नहीं बोलेंगे, चरित्र है जो जिसके कारण से आज उत्तर प्रदेश ये दर्द झेल रहा है। ये नहीं बता पाएंगे कि वो कैसे मस्त आराम से बैठा है। मैं सवाल ले रहा हूं दीपक जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है शायद। दीपक जी मेरी आवाज मिल रही है? चलिए शायद दोबारा से फोन मिलाते हैं, फोन कट चुका है उनका। ये सवाल मैं दोबारा से करूंगा एसके जी, लेकिन प्रभात जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एसके जी से भी ये सवाल लूंगा। जो एक चीज अभी कही है, एक शब्द का इस्तेमाल किया है एसके जी ने, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक मजबूरियां हो जाती हैं। भाई जब अतीक को लेकर मैंने सवाल किया, वो कह रहे हैं राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। ऐसी राजनीतिक मजबूरी होती है कि आम लोगों को मरवा दो और उसके बाद उसको भेज दीजिए विधानसभा के अंदर। ये राजनीतिक मजबूरियों का हिस्सा है क्या किसी भी पार्टी के लिए? प्रभात जी, जिस पार्टी का जो डीएनए होगा ना, वो वही स्वीकार करेगा। इस पार्टी का डीएनए वही है। डीएनए वही है कि अपराधियों को पालो पोसो, जमीन में कब्जा करो। अरे भाई, आप नई सपा की बात करते हैं, नया युवा चेहरा आया था, 5 साल मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश का। आप अपने परसेप्शन को, अपनी तस्वीर को बदल नहीं पाए। आप उत्तर प्रदेश में क्या परसेप्शन आपने दिया? क्या आप बार बार अपराधियों को पालते पोसते हैं और आप उनका जब कवच बनते हैं तो जनता के बीच ये संदेश जाता है कि आप अपराधियों की पार्टी है। बड़े शर्म की बात है, इस तरीके के प्रवक्ता नेशनल चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं कि वो फूल फेंक रहा था, वो गुंडा नहीं है। अरे जो बम फेंक रहा था, मैं क्या बोला प्रभात जी, लगता है आपने सुना नहीं, इसलिए दोबारा सुनिए, क्लिप चलवाइए, दोबारा सुनिए, बहुत बढ़िया काम आप दोबारा सुनिए उस बात को। आप पुरस्कार नहीं चल तो बढ़ा के भाई, आप उसको पुरस्कार आप सुनिए दोबारा मैंने क्या बोला है। क्या बोला है आपने? दोबारा बताइए, दोबारा बताइए आपने क्या बोला है। मैं तो, मेरे को तो शर्म आ रही है, आप टेलीविजन पर बैठकर ऐसे कह रहे हैं कि उसे गुंडा मत कहिए। ये साबित होता है कि ये दोबारा सुनिए हर्ष भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ आपकी टीवी पे कि मैंने उसको क्या बोला। क्या बोला है आपने? बताइए क्या बोला है, क्या बोला है आप बताइए। आप क्लिप चलाइए। क्या बोला है आपने? क्या बोला है आपने कि कोर्ट जब तक साबित ना कह दे, हर्ष भारद्वाज उसे गुंडा ना कहे। आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। संन्यास ले लूंगा मैं, राजनीति क्षेत्र से संन्यास ले लूंगा अगर मैंने ऐसा बोला कि आप उसको गुंडा क्या बोला? प्रभात जी क्लियर कर लेता हूं, क्या बोला फिर आपने? प्रभात जी अपने सुन लेते हैं ना, क्या बोला आपने? मैंने क्या पुलिस का काम पुलिस करे, अदालत का काम अदालत करे। मैं इस बात की निंदा करता हूँ। आप निंदा कीजिए, आप जज नहीं है, सरकार जज नहीं है, किसी भी मामले में उसकी प्रशंसा कीजिए और जो कृत्य हो रहा है उसकी निंदा कीजिए। एक बात तो आपको, एक सवाल आपको जवाब देना है। कम बीजेपी के सदस्य ज्यादा लगते हैं। नहीं, आप निंदा करते हैं कि आ गया आप एक पत्रकार बीजेपी का सदस्य बताने, अपने सवालों का आपसे जवाब बनता नहीं है। अब टीवी डिबेट पर बैठ के कह देते हैं कि राजनीतिक मजबूरियां रही हैं हमारी, जो ऐसे लोग वहां पर रहे हैं। आप कहते हैं गुंडा मत कहिए, फिर आप कहते हैं कि जो सवाल पूछ रहा है वो बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। वही बोलेगा, ये 36 की छाती वाला ही बोलेगा
आपकी राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी उस समय, और आज भारतीय जनता पार्टी इतनी राजनीतिक मजबूरी आपकी ये रही कि गुंडों को आपने भर्ती कर लिया, ये राजनीतिक मजबूरी क्या आप बयान दे रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा, पार्टी को घर से ले जा रहे हैं क्या? राजनीतिक मजबूरी पार्टी में जो गुंडा तत्व है उनको क्यों नहीं निकलवा रहे हैं, जिन पे 50 केस? क्या बयान दे रहे हो दुबे जी, आपको पता नहीं है? एसके दुबे जी, ये समाजवादी पार्टी के लिए तो घातक हो नहीं सकते हैं, आपके लिए भी घातक हो सकता है टेलीविजन डिबेट पर बैठकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। सर, प्रवक्ता है आप समाजवादी पार्टी के, कौन सी राजनीतिक मजबूरी आपकी रही होंगी, आप ये तो बता दीजिए। अरे राजनीतिक मजबूरियां हमेशा रहती हैं, सबके सामने रहती हैं, और उस समय क्या सिचुएशन रहा हो उस समय तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो कैसे आया था, क्या हुआ। अखिलेश यादव तो बता सकते हैं, कहाँ पे है अखिलेश यादव बता सकते हैं ना, जब उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा हो रहा हो। सुन लीजिए एसके दुबे जी, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। जब उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा हो रहा हो और सफाई के अंदर सलमान खान का डांस देख रहे हो अखिलेश यादव, तो सवाल तो बनता है। पहले एक बात पे आइए, पहले एक बात हो जाने दीजिए। आज राजनीतिक के क्षेत्र में वो कहाँ किस पार्टी से जुड़ा है इसकी आप चर्चा नहीं करेंगे। पूछ लेता हूँ, आपने जिस बात को बोला, आपने बोला कि जिस पर चर्चा करिए, मैं उस सवाल को पूछ रहा हूँ। दीपक जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी गुंडे हैं, आपकी पार्टी में भी ऐसे नेता हैं जो तलवार तक उठा लेते हैं लेकिन आप उनको खड़ा कर देते हैं। दीपक जी जल्दी से। देखिए हर जी, मैं समाजवादी प्रवक्ता दुबे जी का बकला को झिझलाहट को समझ सकता हूँ। ये लगातार कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी राजनीतिक मजबूरी क्या है। मैं जानता हूँ कि राजनीतिक मजबूरियां क्या है, परंतु समाजवादी प्रवक्ता दुबे जी अपनी राजनीतिक मजबूरियां नहीं बता पाएंगे। मैं उनकी राजनीतिक मजबूरियां ये है कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए ऐसे लोगों का महिमा मंडन करना है, उसका संरक्षण करना है। उन्हीं लोगों के माध्यम से लगातार राजनीति के अंदर, चुनावों के अंदर बूथ कैप्चर करना है। उन्हीं लोगों की दहशत के कारण लोगों को डरा धमकाकर अपना राज कायम रखना है। ये समाजवादी पार्टी की राजनीतिक मजबूरियां हैं, जिनको स्पष्ट रूप से दुबे जी नहीं कह पा रहे, इनके प्रवक्ता नहीं कह पा रहे। और उसी का कारण था 12 से लेकर 15 तक लगातार अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर चरम पर रहा। उत्तर प्रदेश एक काले के अंदर चला गया, उत्तर प्रदेश को ब्रांड स्टेट के नाम से जाने लगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफिया था वो इतना भरपूर गया, इतना मजबूत हो गया कि वो राजनीति के समानदार लगातार राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करता रहा। और उसी उत्तर प्रदेश के माफिया, ठीक है, कितना समय लगेगा, कब तक तमाम माफियाओं को खत्म कर रहे हैं, कब तक दीपक जी, कितना समय लगेगा? हर चीज लगातार प्रक्रिया जारी है। देखिए के कारण है, और आज जो माफिया है वो जमीन के अंदर जमींदोज होता जा रहा है। प्रभात जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रभात जी सवाल ये है ना, प्रभात जी, सरकारें किसी की भी रही हो, माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश के अंदर रहा। सर, ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जब उत्तर प्रदेश के किसी इलाके का नाम ना सामने आया हो और बड़ा दिखाया गया कि किसके पास कितनी बंदूकें हैं। लेकिन क्या वो तस्वीरें बदलेंगी प्रभात जी? क्योंकि विडंबना है देश की कि कांग्रेस की सरकार भी रही है, इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन माफियाओं का राज, गुंडागर्दी, घर के अंदर से बंदूकें निकलना अभी भी जारी है। नहीं, देखिए हर्ष जी, ये निश्चित तौर पे जो बात आपने कही, ये पूरे देश और दुनिया जानता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य ऐसा रहा जहां जंगल राज रहा पिछले 3-4 दशक से। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं, जो ये आपको वेपन्स दिख रहे हैं अब तो बहुत कम हो गए हैं। पहले तो हर घर में बंदूकें और कट्टे हुआ करते थे, कट्टे लेके लोग चलते थे। एक सवाल और प्रभात जी, क्या एसके दुबे जैसे और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही लोग समाजवादी पार्टी को डुबोने का काम करेंगे? प्रभात जी, हर्ष जी, एक बात मैं और कह दूं, अगर योगी आदित्यनाथ की ये कार्रवाई गलत होती, मिट्टी में मिलाने वाली या बुलडोजर वाली, तो देश का सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, देश का हाई कोर्ट बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुधा संज्ञान ले सकते थे, हाई कोर्ट के जज ले सकते थे। देखिए, ये जो बार बार ये कवच पहुंचते हैं, ये हिंदू मुसलमान का और ये अपराधियों को बचाने का। एसके दुबे जी इस बात को मानते हैं, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, एसके दुबे जी इस बात को मानते हैं कि अतीक खुद कहता है कि भैया डर लगता है उत्तर प्रदेश जाने में, गुजरात की जेल के अंदर ही रखिएगा। ये तस्वीर बदल रही है। सर, आपके जमाने में अगर ये तस्वीर बदलती, जब आपकी सरकार थी, तो सवाल में डंके की चोट पर पूछता बीजेपी से।
आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एसके जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभात जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से बड़ी खबर, थोड़ी देर में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है जमानत की अर्जी। सिसोदिया की आज ही पूरी हो रही है रिमांड। दरअसल पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिसको लेकर सियासी घमासान लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी है, लेकिन रिमांड अब खत्म हो रही है और थोड़ी देर में ही सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, क्योंकि जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में जाइए, वहां पर गुहार लगाइए और निचली अदालत में यह सुनवाई होगी कि सिसोदिया की जमानत होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताना है, लेकिन इसी को लेकर मेरे सहयोगी ताबिश कमाल ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, उनको भी सुनेगा। दिल्ली में हम सीबीआई मुख्यालय के बाहर है, जहां पर आज मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, धारा 144 यहां पूरे इलाके में लागू है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंच सकते हैं और पिछली बार की तरह भी हंगामा किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम जो आला अधिकारी हैं और सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तैयार नजर आ रही हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो तमाम जो सुरक्षा का अमला है, आला अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और जो निगरानी है, कड़ी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि लगभग 2 बजे के करीब यहाँ से मनीष सिसोदिया को लेकर के जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे रोड को बंद किया गया है और साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यही जो बिल्डिंग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, दिल्ली का में सीबीआई हेडक्वार्टर है, जहां पर इस वक्त मनीष सिसोदिया है। उनको यहां से राउज एवेन्यू कोर्ट लगभग 2 बजे के करीब लेकर के जाया जाएगा। आज उनकी जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को काफी उम्मीद है कि यहाँ से कुछ राहत उनको मिल सकती है। हालांकि खबर ये भी मिली थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या तो सीबीआई हेडक्वार्टर या राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो सकते हैं। अब ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है, दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। रोड पर पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहाँ पर धारा 144 लागू है। 4 लोगों से ज्यादा अगर इकट्ठा होंगे, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अगर यहाँ आते हैं तो उनको धारा 144 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार है, किसी भी तरह की कोताही ना हो। मनीष सिसोदिया को ठीक से 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट पेश किया जाए। देखना यह होगा कि मनीष सिसोदिया को आज राहत मिलती है या आज फिर सीबीआई उनकी रिमांड बढ़ाने को लेकर के जो सूत्रों से खबर आ रही है मांग कर सकती है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। चलिए फटाफट से अब बात उत्तराखंड की भी करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभागार में शुक्रवार को विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर NHM की ओर से राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि NPPCD की रोकथाम के लिए इसका आयोजन किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर R राजेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य विभाग की ओर से NHM के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रतिनिधियों, कर्मचारियों को बधिरता रोकथाम के लिए धरातल पर जन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए बल दिया गया है। उन्होंने प्रतिभागी डॉक्टरों को बधिरता के संबंध में बच्चों की स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से किए जाने के निर्देश दिए हैं। विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार कार्यक्रम का शुभारंभ NHM निदेशक डॉक्टर सरोज मैथानी की ओर से किया गया है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन कल ठीक 11 बजे फिर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ होगा और मुद्दा बड़ा होगा। राजनेताओं से सवाल पूछेंगे डंके की चोट पर। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। देखते रहिए J24 7।